गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबमा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाइन्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि इसकी कौन कौन सी न्यू इन्वेंशंस जो थी वो इसमें की गई थी, कौन कौन से नए फीचर्स जो हैं वो इसमें जो है वो डाले गए थे। ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में रीड आउट करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमारे पास है नाइन्थ कंप्यूटर। बेसिकली नाइन्थ कंप्यूटर का जो नाम हमारे पास रखा गया था वो था इंटर कोर डेस्कटॉप प्रोसेसर। जैसे आपने देखा कि 7 जनरेशन में हमने पढ़ा इंटर कोर प्रोसेसर, फिर हमने 8th जनरेशन में जो है हमने पढ़ा इंटर कोर प्रोसेसर, लेकिन उसका नाम क्या था, कॉफी लेक है। और इंटर कोर प्रोसेसर की आगे दो टाइप थी, प्लेनेटेरियम और सेलिरोन। अब इसी तरह नाइन्थ कंप्यूटर में हमारे पास जो इसका नाम रखा गया था वो एक इंटर कोर का एक न्यू टाइप थी, इंटर कोर का एक नई इन्वेंशन थी। वो कौन सी थी? इंटर कोर डेस्कटॉप प्रोसेसर। तो थ्योरी की तरफ चलते हैं। नाइन्थ जनरेशन इज द मोस्ट पावरफुल जनरेशन ऑफ इंटर कोर डेस्कटॉप प्रोसेसर विद फीचर्स एंड इनहेंसमेंट टू इवोक एक्साइटमेंट इन व्हाट यू वुड लव टू डू। सेटअप टू अ नाइन्थ जनरेशन इंटर कोर प्रोसेसर powered PC and experience the difference. Basically नाइन्थ जनरेशन जो है एक मोस्ट पावरफुल जनरेशन थी इंटर कोर डेस्कटॉप प्रोसेसर की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे 7 जनरेशन में इंटर कोर की फर्स्ट टाइप आई, फिर 8th में इसकी दूसरी टाइप को डाला गया, इसी तरह 9th में इसकी तीसरी टाइप को डाला गया। और जैसे देखें कि आपने पढ़ा कि फर्स्ट जनरेशन जो थी हमारे पास वो हमारे पास थी बेसिक, उसके बाद 2 आई उससे ज्यादा हैवी, 3 उससे ज्यादा, 4 उससे ज्यादा। इसी तरह इंटर कोर भी सेम टू सेम ऐसे ही था कि फर्स्ट जो था इंटर कोर वो हमारे पास थोड़ा नॉर्मल था, फिर सेकंड थोड़ा हैवी डाला गया। अब जो थर्ड था ना, ये बहुत ज्यादा मोस्ट पावरफुल जनरेशन थी, नाइन्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली इस जनरेशन को मिलाते हुए 14 सितंबर 2021 को एप्पल एक न्यू आईपैड जो है वो नाइन्थ जनरेशन का एप्पल वालों ने जनरेट किया था, जो एक ब्रांड न्यू आईपैड था जिसके अंदर कोर i9 जो है वो डाली गई थी। इसका डेस्कटॉप जो है, इसका प्रोसेसर जो था वो हमारे पास कौन सा था? कोर i9 था। उसके बाद देखें a new level of performance। इसकी न्यू लेवल ऑफ परफॉर्मेंस कैसी थी? थ्योरी की तरफ चलते हैं। द नाइन्थ जनरेशन इंटर कोर प्रोसेसर टेक्स मेन स्ट्रीम डेस्कटॉप पीसी परफॉर्मेंस टू अ होल न्यू लेवल एट द टॉप ऑफ द स्टैक ओवर मेन स्ट्रीम फ्लैगशिप द न्यू i9 900K, the first inter-core i9 desktop processor for the mainstream users, best in class the i9 9900 with 16 MB of cache and Inter Turbo Boost 2.0 technology cranks maximum turbo frequency up to blazing 5.0 GHz, throw in high performing 16-way multitasking support powered by 8 cores with Intel hyper threading technology, Intel HD technology to computer the most demanding workloads। बेसिकली ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी कोर i9 के अंदर। इसके अंदर जो है एक, जैसे मैंने आपको बताया कि एप्पल जो एक फर्स्ट एप्पल ने अपना फर्स्ट आईपैड कोर i9 के थ्रू जो है इसके डेस्कटॉप प्रोसेसर के थ्रू जो है इसको जनरेट किया था। बेसिकली ये इतनी तेजी से काम करता था, जैसे आपने देखा कि 8th जनरेशन को मैंने आपको आता है कि 8th जनरेशन जैसे कोर i8 है, आप उसको विंडो 8 भी कह सकते हैं, आप उसको विंडो 7 जनरेशन आप उसको विंडो 7 भी कह सकते हैं। अब विंडो 7 में कुछ फीचर्स ऐसे होते थे जो नहीं चलते थे एज कम्पेयर टू विंडो 8। अब विंडो 8 जो थी वो विंडो 7 से ज्यादा हाई थी। अब इसी तरह विंडो 8 जो थी, विंडो 8 जो है विंडो 9 से कम तर थी। कैसे? अब देखें, विंडो 9 हाई हुई तो विंडोज 8 जो है वो कम तर हो गई। इसी तरह विंडो 8 जब हाई हुई तो विंडो 7 जो है वो कम तर होगी। जैसे जैसे इन्वेंशन आती गई वैसे वैसे जो पिछली इन्वेंशन थी वो कम तर होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन्वेंशन जब जो इन्वेंशन की जा रही थी, तो देखें आप एक चीज जो है इन्वेंट करते हैं, आप फर्जे मान, जब हमारे पास एक फर्स्ट जो है जनरेशन हमारे पास इन्वेंट हुई, उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब से उन्होंने कहा कि इससे तो हमें चंद एक चीजों का फायदा हो रहा है। उसके बाद उन्होंने क्या किया? सेकंड जनरेशन को इन्वेंट किया, ट्रांजिस्टर। उसमें चंद एक फीचर्स को इंक्लूड किया। उन्होंने कहा कि नहीं, इससे भी बेहतर होना चाहिए। फिर थर्ड आई, फिर उन्होंने कहा इससे भी बेहतर होना चाहिए, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यानी कि चलते चलते 9 तक पहुंच गई। और ये जो जनरेशन थी, ये अब यहाँ पर इस जनरेशन में आके लैपटॉप्स अपने आना शुरू हो गए, आईपैड्स आना शुरू हो गए, मोबाइल फोन आना शुरू हो गए। तो बेसिकली कोर i9 इतनी हैवी जनरेशन थी। तो उसके बाद देखें हमारे पास है द न्यू 9th जनरेशन इंटर कोर डेस्कटॉप प्रोसेसर्स डिलीवर्स। इसके जो न्यू फीचर्स थे वो हमारे पास डेस्कटॉप डिलीवर हमें क्या करता था? द रेंज ऑफ प्रोसेसर इंक्लूडिंग द फर्स्ट अनलॉक्ड इंटर कोर i9 मेन स्ट्रीम डेस्कटॉप प्रोसेसर, डाटा एक्सेलरेशन व्हेन पेयर्ड
with Intel obtained memory to retrieve the data you use the most for fast system responsiveness. DDR4 RAM memory to technology support, which allows system to have up to 64 GB of memory and up to memory transfer speeds. Intel Z39 degree chipset support, which included कनेक्टिविटी टू ऑल ऑफ योर डिवाइसेस विद इंटीग्रेटेड यूएसबी। बेसिकली ये एक वायरलेस कनेक्शन था, जैसे मैंने आपको बताया भी। इसके अंदर जो है हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर मेमोरी की अब लिमिट रख गई थी, रख दी गई थी। जैसे 8th जनरेशन 7th जनरेशन में ऐसा कुछ नहीं था। इसके अंदर क्या किया गया था कि अब देखें कि एक मोबाइल स्टोरेज जो था, जैसे जैसे न्यू इन्वेंशन में थी, एक कम तक था, फिर उससे ज्यादा हुआ, फिर उससे ज्यादा हुआ, फिर उससे ज्यादा। अब सेम टू सेम चीज उन्होंने जो है इसके अंदर भी की थी। कैसे? जैसे देखिए, अब उन्होंने मेमोरी को डिवाइड कर दिया। अब एक बहुत ज्यादा हाई लेवल प्रोसेसर का जो फोन था, अब देखिए एक किसी, अब हम कहते हैं कि आजकल के दौर में जो हमारे पास नया प्रोसेसर है वो मीडिया टेक का हेलो G99 है, ठीक है, प्रोसेसर। अब उसके अंदर मेमोरी 256 GB, ठीक है। इसी तरह 512 GB भी हमारे पास आ जाती है, 12 512, 12 256 जो है ना, 8 256, इसी तरह हमारे पास जो मेमोरीज आती है। इसी तरह मेमोरीज को डिवाइड कर दिया। तो इसकी जो लास्ट मेमोरी आके जो स्किप होती थी वो 128 थी। यहाँ पे 64 GB लिखा है, लेकिन बेसिकली जो है वो 128 पे आके इसकी मेमोरी जो है वो होती थी। आगे जाके इसकी मेमोरी ज्यादा हुई, फिर जो है हमारे पास 256 GB मेमोरी, फिर 512 हुई। तो आपको पता है, आप तो फोन 1 TB में भी आ गया, ठीक है। उसके बाद देखें, उसके बाद हमारे पास है अल्ट्रा हाई डेफिनेशन इंटरटेनमेंट। बेसिकली इसकी धीरे की तरफ चलते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर बेस्ड ऑन द 9th जनरेशन इंटर कोर प्रोसेसर इंटीग्रेट एडवांस मीडिया टेक्नोलॉजीज दैट ब्रिंग प्रीमियम हाई क्वालिटी कॉन्टेक्ट टू योर डेस्कटॉप इंक्लूडिंग। अब देखें, अब आप ये जो है इमेजिन कर लें कि ये हमारे पास एक डेस्कटॉप है। अब डेस्कटॉप कैसा होता है कंप्यूटर का? यहाँ पर आपको आ रहा होता है पीसी, दिस पीसी, उसके बाद आपके नेटवर्क, उसके बाद आपका जो है रिसाइकल बिन, उसके बाद आपका जो है मेन जो भी आपकी फाइल्स होते हैं, जैसे MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, वो जो आपकी मेन चीजें जो होती हैं। ये जैसे आपको कंप्यूटर, अब मैं आपको इजी वे में समझाती हूँ। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जो फर्स्ट इंटरफेस आपके पास कुछ ऐसे शो हो रहा था, जहाँ पे पीसीज, आपकी रिसाइकल बिन, आपके MS वर्ड, जो मेन जो आपकी जो आपके सिस्टम्स होते हैं वो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं डेस्कटॉप। और वो डेस्कटॉप जो था, जो इसके अंदर डाला गया था, वो बहुत ज्यादा हाई प्रोसेसर का था। अब उस डेस्कटॉप के ऊपर उसका फायदा क्या था? उस डेस्कटॉप के ऊपर आप मूवी भी रख सकते थे, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप मूवी जो है इसके ऊपर रख सकते थे, किस तरह। जैसे अब आपने यूट्यूब से कह लें, या आपने विडमेट जो है वो मूवी डाउनलोडर है, सॉन्ग डाउनलोडर है, ठीक है। आप वहां से आपने अपने सॉन्ग को डाउनलोड किया। अब आप कहते हैं कि ये सॉन्ग मेरा फेवरेट सॉन्ग है, ठीक है। आप कहते हैं कि ये इस सॉन्ग को मैंने डेस्कटॉप पे रखना है। तो आप क्या करेंगे? आप उस सॉन्ग को मूव करेंगे और डेस्कटॉप पे आकर जो है वो पेस्ट कर देंगे। अब वो वहां से मूव होकर डेस्कटॉप पे कैसे पेस्ट होता है, ये भी हम जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास देखें हार्डवेयर बेस्ड सिक्योरिटी। इसकी हार्डवेयर बेस्ड सिक्योरिटी थी, थ्योरी को रहने देते हैं, मैं ऐसे ही आपको बता देती हूँ कि जैसे देखें कि इसकी हार्डवेयर बेस्ड सिक्योरिटी ऐसी थी कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीजों को डाला गया था जैसे जो आपकी चीजों को सिक्योर कर सकती थी। अब इसकी सबसे इजी एग्जांपल क्या है? आप व्हाट्सएप यूज करते हैं। अब आप लोगों को डर होता है कि हमारी व्हाट्सएप जो है वो हैक ना हो जाए। आप लोग करते क्या है? आप लोग अपनी व्हाट्सएप को सिक्योर करने के लिए आप उसके ऊपर 2 स्टेप वेरिफिकेशन का कोड जो है वो लगाते हैं। बेसिक चीज इसके अंदर भी यही डाली गई थी, यानी कि आपका कंप्यूटर आपके अलावा कोई यूज ना करे। अब इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूं, तो इसके अंदर भी सिक्योरिटी लेवल कुछ इस तरह का था कि इसके ऊपर जैसे आप देखें, आपका मोबाइल आपके अलावा जो है वो कोई यूज ना करे, या आपकी चीजों, आपकी पर्सनल प्राइवेसी चीजों को वो ना देखे, तो आप कहते हैं आप उसके ऊपर एक पासवर्ड लगा देते हैं। बेसिकली इसके अंदर, इसके हार्डवेयर बेस्ड में ये सिक्योरिटी डाली गई थी कि फर्स्ट जो है हमारे पास पासवर्ड लगाने वाला ये एक ऐसा कंप्यूटर था जो बनाया गया था, जिसको सिक्योर करने के लिए हर चीज की सिक्योरिटी लेवल डाली गई थी। आप अपनी रैम स्टोरेज को सिक्योर कर सकते थे, आप अपनी मेमोरीज को स्टोर जो है सिक्योर कर सकते थे, आप अपनी हर किस्म की मेल्स को स्टोर जो है सिक्योर कर सकते थे। वो सारी सिक्योरिटी जो है इसके अंदर डाली गई थी। तो बेसिकली ये इसका हार्डवेयर बेस्ड सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद हमारे पास देखें 9th जनरेशन के जो हमारे पास फीचर्स थे, ये मैंने सिर्फ चंद मेन आपको 3 फीचर्स जो है यहाँ पे बताए हैं। इसके अलावा भी कई फीचर्स हैं, आप लोग सर्च कीजिएगा, आप लोगों को जो है पता चल जाएगा। वैसे तो मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो सारी अबाउट फीचर्स ही आ जाती है। उसके बाद देखिए, सबसे पहले हमारे पास फीचर है इंटर टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी। इसके अंदर एक बूस्ट टेक्नोलॉजी, जैसे देखें मैंने आपको बताया था कि वाईफाई की मैंने आपको एग्जांपल दी थी। आप घर में 2 MB का वाईफाई लगाते हैं।
अब जितने वाईफाई की स्पीड होगी उसके हिसाब से आपकी वीडियो, उसके हिसाब से आपकी वेबसाइट जो है, और उसके हिसाब से आपके मैसेजेस, वॉइसेस, जो पिक्चर्स है वो जाएंगी। अब जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतनी स्पीड से आपकी चीजें जो है वो अगले बंदे को जाएंगी। अब देखें, इसकी एक और एग्जांपल है हमारे पास। अब आप एक चीज को समझें। आप लोग डाटा पे अपने सिम्स वगैरह पे पैकेजेस लगाते हैं। आप लोग क्या करते हैं, एक पैकेज होता है 300 का, एक पैकेज होता है 200 का, एक पैकेज होता है 100 का, फिर 1000 का, यानी कि ज्यादा से ज्यादा। अब उसमें भी फर्क होता है कि 100 का जो पैकेज होता है वो एक दिन चलेगा, ठीक है। 200 का जो है वो एक हफ्ता चल जाएगा ज्यादा से ज्यादा। 300 का है वो भी ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता चल जाएगा, या उसकी कोई लिमिट हो जाएगी, वो 6 AM से 6 PM तक चलेगा, या 12 AM से 12 PM तक चलेगा, यानी कि लिमिट थी। इसी तरह इसके अंदर टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी थी, ये भी एक लिमिटेड एडिशन तक काम करती। जितना आप इसको, इसकी बूस्ट टेक्नोलॉजी को हाई लेवल पे लेके जाते थे उतनी ये हाई तरीके से काम करती थी, और जितना आप इसको लो लेकर आते थे उतनी ही लो तरीके से जो हमारे पास ये काम करती थी। उसके बाद इसका इंटर स्मार्ट कैशे हमारे पास क्या था कि आप अपने कैशे को, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे अब आपकी 64 GB मोबाइल की मेमोरी है वो फिलअप हो गई है। अब आप चाहते हैं कि यार मेरी मेमोरी तो फिलअप हो गई है, अब मैं अपने मोबाइल के अंदर और ज्यादा चीजें कैसे स्टोर करूं। तो आप क्या करते थे, आपका जो कैशे होता था, जैसे इसके अंदर स्मार्ट कैशे है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि डायनेमिकली एलोकेट्स शेयर्ड कैशे टू ईच प्रोसेसर कोर बेस्ड ऑन द वर्कलोड, रिड्यूसिंग लेटेंसी एंड इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। यानी कि आपके ऊपर जब आपके मोबाइल का जो वर्कलोड था वो बहुत ज्यादा हो जाता था, तो आप क्या करते थे और आपकी मोबाइल की स्पीड जो है वो स्लो हो जाती थी। आप क्या करते थे कि आप अपने कैशे को डिलीट करके अपनी मोबाइल की जो परफॉर्मेंस थी उसको इम्प्रूव कर सकते थे। तो बेसिकली ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था 9th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।